मसला नंबर है 637 से कि अद्दुहनुल मखलूतु बिश्शहम इज़ा बिअ शख़्सिय्यन कअन यक़ूल बिअतुका हाज़ल मन्ना मिनद्दुहनि फ़लमुआमलतु बिमिक़दारि शहमि अल-मौजूद फ़ीहि बातिलतुन वमा क़बज़हुल बाइअु इवज़न अन्हु ला यंतक़िलु इलैहि। अच्छा, यहाँ पे जो मसला है इसमें दो चीज़ों को पहले समझ लें कि एक बै जो है वो शख़्सी होती है और एक बै क्या होती है, कुल्ली होती है। शख़्सी को हम मंतिक में क्या कहते हैं, जुज़ी हकीकी कहते हैं। बै शख़्सी में वो चीज़ ख़ारिज में उसके सामने रखी जाती है कि ये वाली चीज़ जो है मैं आपको बेच रहा हूँ। बै कुल्ली में क्या होता है कि वो चीज़ सामने नहीं रखी जाती, बस ऐसे कह दिया जाता है अभी 1 किलो जी टमाटर दे दें। अब वो 1 किलो टमाटर कौन से वाले हैं वो मुअय्यन नहीं किए गए। अब वो 1 किलो जो है वो कोई भी उठा के दे सकता है, ठीक है जी। तो ये बै शख़्सी में क्या होता है कि जिसमें मबी को जो है वो मुअय्यन कर दिया जाए ख़ारिज में कि इसी को बेचा जा रहा है, और बै कुल्ली में क्या होता है कि मबी ख़ारिज में मुअय्यन ना हो बल्कि कुल्ली तौर पे उसकी मकदार क्या मुअय्यन हो कि 1 किलो या 2 किलो जो भी लेना है। अच्छा, ये मुकदमा वाज़ेह होने के बाद अब ये बहस है कि उसने जो है वो दोहन बेचा, यानी वही हम देसी घी कह सकते हैं, दोहनुल हुर, और उसमें जो मिलावट थी वो किसकी थी जी, चर्बी की क्या मिलावट थी। अब इसकी बै जो दो तरह से हो सकती है। एक दफ़ा बै शख़्सी हुई है कि उसने वो रखा उसके सामने, और चूँकि अभी हमने क्या पढ़ा था इस मिलावट में कि ऐसी चीज़ की मिलावट कि जो मख्फ़ी हो जाए, नज़र ना आए, तो वो किस में जाती है मिलावट, जो पीछे जो पढ़ा था जो नज़र नहीं आती, उसकी क्या इस्तिलाह थी, उसे ऐब कहते थे, क्या कहते हैं, जैद नहीं है वो करना, वो गिश हाँ गिश कहते थे, धोखाधड़ी। हाँ, इसे गिश कहते हैं। हाँ ठीक है, इसके जो लफ्ज़ है वो गिश है। गिश लफ्ज़ है या गश है, ये लुगत में ताकीद कर लें। अच्छा, तो गिश यानी मामला इसने क्या है, वही गिश वाला किया, धोखे वाला किया, लेकिन चूँकि उसके सामने रखा तो गिश की तारीफ़ ये है कि ऐसी चीज़ की मिलावट करें कि मा अख़फ़ा, कि जो मख्फ़ी हो, नज़र ना आए। तो उन्हें तो नहीं पता चल रहा कि अब इसमें जो है वो चर्बी शामिल है या चर्बी शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब या तो बै शख़्सी हो रही है या बै क्या हो रही है, कुल्ली हो रही है। बै शख़्सी में यानी वो चीज़ उसके सामने क्या रख दी गई है। अब बै शख़्सी की सूरत में क्या ये मामला जो है वो बातिल हो जाएगा या बातिल नहीं होगा, ये क्या बहस है, ठीक है जी। तो बै शख़्सी में ये कहते हैं कि अगर 1 किलो फ़र्ज़ करें उसने घी बेचा है और उसमें क्या है जी, 1 पाव जो है वो चर्बी है और 750 ग्राम 3 पाव क्या है, देसी घी है। तो जो 3 पाव है ना, सलासत अरबा किलो जैसे अरबी में कहते हैं, तो 3 पाव की निस्बत से तो बै क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी बै किस में बातिल हो जाएगी, वो जो शाहम है ना, जितनी मकदार शाहम की थी उसकी निस्बत से क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। और इसी तरीके से उस शाहम के बदले में जो पैसे इसने दिए हैं वो उसकी मिल्क में क्या मुंतकिल नहीं होंगे, वो पैसे उसे वापस करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है जी। 3 पाव के पैसे देगा। हाँ, यानी ये 3 पाव के पैसे देगा, 3 पाव में बै सही है, और जो 1 पाव जो शाहम यानी चर्बी के थे वो पैसे क्या उसे वापस लेने होंगे, ठीक है। उसकी निस्बत यानी जो 1 पाव है ना उसकी निस्बत से मामला बातिल है, क्योंकि उन्होंने ख़ारिज में क्या कहा कि हम ये वाला घी बेच रहे हैं, तो वो ख़रीदने वाला भी घी को ख़रीदना चाह रहा था, शाम को तो नहीं ख़रीदना चाह रहा था। शाम तो ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर मामला हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा शेख रहमा कहते हैं कि पूरी बै बातिल नहीं हो गई, ठीक है, फ़कत जो बिनिस्बत है ना, बिनिस्बत शाहम, उसी निस्बत से बै बातिल होगी। अब बै बातिल होने का क्या मतलब है, वही कानून, यानी उसके बदले में जो समन थी वो क्या है, उसको वापस करना होगी, ठीक है। वो जो बेचने वाला बंदा है ना, उसने जो पैसा ले लिया है, वो शाहम के बदले जो पैसा है उसे वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब शाम चूँकि मिक्स अप हो चुका है, अलग निकल तो नहीं सकता कि वो उसके बदले में शाम भी क्या वापस करे, ठीक है। लिहाजा पैसा क्या वापस करना पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, ख़ियार फ़स्ख़। फ़स्ख़ यानी मामला फ़स्ख़ करने का इख्तियार। और चूँकि यहाँ पे मामला जो है वो पूरे उसी घी के ऊपर था जो ख़ारिज में मुअय्यन था, और उस पूरे घी में जो है वो कुछ मिक़दार क्या है वो शाहम की निकल आई, तो अब इसे क्या कहते हैं, तबाउज़ सफ़क़ा कहते हैं। आगे जो है ख़ियारात आप पढ़ेंगे, तबाउज़ सफ़क़ा, कि जो चीज़ थी वो पूरी नहीं मिल सकी, आपको आधी मिली, ठीक है जी। तबाउज़ यानी बाज़ हिस्सा आपको मिला मामले का, जो आपने मामला किया था उसका बाज़ हिस्सा मिला।
तो जब मामले का बाद हिस्सा मिल जाए तो अब जो मुश्तरी है ना, ख़रीदने वाला, उसको शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि या तो वो उसी के ऊपर राज़ी हो जाए, ठीक है, और वो कहे कि चलें भी, जो भी घी मिला, थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला, मैं इसके ऊपर राज़ी हूँ, और फ़कत बै किसमें बातिल है, वो जो चर्बी की मकदार है उसकी निस्बत से बै बातिल होगी, वो पैसे वापस ले ले, उसके ऊपर राज़ी हो जाए। या जो है ये उस ख़ियार को इस्तेमाल करे और वो जो घी के अंदर मामला है ना, उसको भी क्या कर दे, बातिल कर दे। ये भी क्या इसके पास इख्तियार हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाज़ा फ़िक़ही तौर पे हम क्या कहेंगे कि मामला क्या ये बै बातिल हो जाएगी? हम कहेंगे नहीं, बै सही है। फ़कत बातिल क्या है, बिनिस्बत इला शहम बातिल है। और घी की निस्बत से क्या है, ख़ियार फ़स्ख़ इसके पास मौजूद है, जिसे ख़ियार फ़स्ख़ तबाउज़ सफ़का कहते हैं, जो बाद में क्या जिसकी तफ़सील आएगी, ठीक है। ये कौन सी सूरत है कि अगर बै क्या हो जी, शख़्सी हो। लेकिन अगर बै कुल्ली हो, ठीक है जी, इसने क्या कहा कि जी मुझे 1 किलो जो है वो देसी घी चाहिए, ठीक है, वो देसी घी मुहैया नहीं किया उन्होंने, और इसने पैसे दे दिए, और उसने जो देसी घी उठा के दिया ना, क्योंकि उसके ज़िम्मे पे क्या आ गया, कुल्ली में क्या होता है, अगले की गर्दन पे चीज़ आ जाती है ना, तो बाई के ज़िम्मे पे क्या आ गया कि उसने 1 किलो देसी घी देना है। तो उसने क्या किया, 1 किलो देसी घी के बजाय जो है ना 750 ग्राम देसी घी दिया, जिसके अंदर क्या है 250 ग्राम चर्बी मिक्स थी, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये कहेगा कि भई ये चीज़ आप वापस ले लें, ठीक है, मुझे आप जो है ना देसी घी खालिस दें, क्योंकि मामला हमारा उसी के ऊपर हुआ है। तो लिहाज़ा यहाँ पर भी बै बातिल नहीं होगी, फ़कत इसके पास क्या इख्तियार होगा कि ये चीज़ चेंज करवा ले। ये कहे कि भई जो चीज़ मैंने माँगी थी वो आपने नहीं दी, तो वही चीज़ क्या आप दें। अगर अगला वो चीज़ नहीं दे रहा तो फिर ज़ाहिर बात है मामला इस एतबार से बातिल ये बंदा कर देगा कि आपने तो मुझे वो चीज़ दी नहीं है, जो मैंने आपसे माँगी थी। तो लिहाज़ा जब आपने वो चीज़ नहीं दिया तो मेरे पैसे क्या वापस कर दें। तो इस एतबार से क्या है, ये पैसे वापस माँगेगा, क्योंकि इसको वो चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन इसके पास ये इख्तियार नहीं है कि ये कहे कि जी अब मेरा मामला ही बातिल हो गया, अब मैं आपसे लेते ही नहीं हूँ। नहीं, इसके पास फ़कत क्या है, तब्दीली का क्या होगा, ऑप्शन होगा, ठीक होगा। अद्दुहनुल मख़लूत बिश्शहम इज़ा बिअ शख़्सिय्यन, वो दोहन के जो मख़लूत हो चुका है शाम के साथ, अगर इसे बै किया जाए और बै भी क्या हो, शख़्सी हो। बै शख़्सी की तारीफ़ ये मिसाल के ज़रिए से कर रहे हैं, कैन यक़ूला, यानी यक़ूल कौन कहे, वो जो बाय है, बेचने वाला है, यानी वो कहे कि बिअतुका हाज़ल मन्ना मिन अद्दुहन, कि ये जो दोहन का मन है ना, 1 मन, हाज़ा से क्या किया, हाज़ा क्या होता है, मुअय्यन कर देना ना ख़ारिज में, ठीक है। तो बै शख़्सी का आप तारीफ़ क्या करेंगे कि मा युअय्यनु फ़िल ख़ारिज, ठीक है, बिल इशारत, इशारा करके उसे ख़ारिज में क्या मुअय्यन कर दिया जाए। तो वो इसी वजह से हाज़ा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाज़ल मन्ना मिन अद्दुहन, कि ये जो ख़ारिज में मेरे सामने 1 मन जो घी मौजूद है, मैं यही क्या सारा आपको बेच रहा हूँ। तो अब क्या ये बै जो है वो ग़िश की वजह से बातिल होगी या नहीं होगी? फ़लमुआमलतु बिमिक़दारि शहम अलमौजूद फ़ीहि बातिलतुन, तो मामला उसी शहम की मिक़दार के बराबर क्या होगा, बातिल होगा, कि जो अलमौजूद फ़ीहि, जो उस दोहन के अंदर मौजूद है। तो इसकी फिर आप तशरीह में मिसाल लिख लेंगे कि शहम जो है वो कितनी थी, ये रुब मिक़दार शहम की थी और सलासत अरबा के आते दोहन थे। तो यूँ करके आप मुरत्तब करके लिखेंगे वज़ाहत के लिए। वमा क़बज़हुल बाइउ, और जो बाय ने कब्ज़ किया है, यानी बाय क्या लेता है, समन लेता है ना, पैसा लेता है। तो जो बाय ने कब्ज़ किया है, इवज़न अन्हु, इवज़न अन्हु यानी इवज़न अन शहमिल मौजूद, उसने जो शहम के इवज़ में जो कब्ज़ उसने किया है, तो ला यंतक़िलु इलैहि, तो वो जो उसने कब्ज़ किया वो बाय की तरफ मुंतक़िल नहीं होगा, यानी बाय की मिल्क में दाखिल नहीं होगा। हाँ, उसके लिए तसर्रुफ़ जायज़ नहीं होगा, और उसके लिए वो चीज़, वो पैसा क्या है, वापस करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है जी। ये यानी इसे क्या कहते हैं, बातिल मामला की तफ़सीर यही है ना, ठीक है। तो हम शुरू से आपको ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी बातिल का लफ्ज़ आ जाएँगे ना, मामला बातिल है, तो उसकी तफ़सीर में आप यही 2 चीज़ें लिख देंगे कि ला यंतक़िलु इलैहि लिखेंगे कि उसकी मिल्क में चीज़ मुंतक़िल नहीं होती, और वो आप क्या कहते हैं, वो चीज़ वापस करना ज़रूरी होती है, यही होता है। अच्छा, वलिल मुश्तरी, और मुश्तरी के पास ये भी इख्तियार है, ठीक है जी। कौन सा मुश्तरी के पास इख्तियार है कि अन यफ़सुक़ल बैअ बिनिस्बत इलद्दुहन, कि दोहन की निस्बत से क्या है, बै को वो फ़स्ख़ कर दे। हालाँकि दोहन की निस्बत से बै सही है, फ़कत बातिल कहाँ पे हुई है, शहम की निस्बत से हुई है। लेकिन वो दोहन जो उसके अंदर मौजूद है ना, उसकी निस्बत से मुश्तरी चाहे तो बै के ऊपर राज़ी हो जाए, और चाहे तो क्या है, उसको फ़स्ख़ कर दे। क्यों फ़स्ख़ कर दे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि उसके पास ख़ियार फ़स्ख़ हासिल हो जाता है, ठीक है। अगर सवाल हो कि यहाँ पे ख़ियार कौन सा बनता है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ख़ियार तबाउज़ सफ़का क्या बनता है, ठीक है जी।
तो मुश्तरी के पास ये इख्तियार है कि वो यहाँ पे मामले को फासिद कर, आपने भी ठीक है भाई, आपने कह दिया कि चलें भाई शाम की निस्बत से तो मामला बातिल है, वो तो उसने पेमेंट ले लिया अपनी, लेकिन अभी जो खालिस घी इसके पास है, वो जो मिला हुआ है 750 ग्राम, उसकी निस्बत से तो मामला ठीक होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं उसकी निस्बत से मामला ठीक है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि उसको पूरा नहीं मिल सका, उसको क्या चाहिए था, 1 मन चाहिए था ना। अब मिसाल के यहाँ पे जो सही कोई लरमा ने दी, तो चूँकि पूरा नहीं मिल सका, थोड़ा मिला है, तो जब पूरी चीज़ इंसान को ना मिले, थोड़ी मिले, तो वो जो थोड़ी की निस्बत है, उससे ये शरीयत इख्तियार देती है कि उसमें भी मामले को वो ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ख़ियार तबाउद सफ़क़ा कैसे हासिल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अल मौजूद फ़ीह, यानी वो जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मौजूद है वो जो दोहन मखलूत है ना शाम के साथ, उसके अंदर जो दोहन मौजूद है, उसकी निस्बत से चाहे तो मामले को क्या फ़स करते हैं। वो अम्मा लौबा, लेकिन अगर क्या है वो बेचे, मन्ना मिन दोहन फ़िज़ ज़िम्मा, ठीक है जी, फ़िज़ ज़िम्मा किसके मुकाबले में है, शख्सी के मुकाबले में। ऊपर क्या कहता है, शख्सी बेचे, अभी क्या कह रहा है, फ़िज़ ज़िम्मा बेचे। ज़िम्मा हम क्या कहते हैं, जो कुल्ली हो, कुल्ली रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कुल्ली फ़िज़ ज़िम्मा, यानी 1 मन जो घी है ना, वो आपके ज़िम्मे पे, आप मुझे देंगे, मैं आपको पेमेंट करता हूँ, 1 किलो क्या है आप दें वो। तो अगर जो है वो मन्ना मिन दोहन क्या है, फ़िज़ ज़िम्मा हो, किसके ज़िम्मा पे, वही बाए के ज़िम्मा पे होगा ना। फ़आताहु मिनल मखलूत, फ़आताहु, तो वो बाए क्या करता है, आताहु मुश्तरी को दे देता है, मिनल मखलूत, किस में से देता है, मखलूत में से देता है। तो यहाँ पे आया बै सही होगी या नहीं होगी, कहते हैं यहाँ पर बै सही होगी, लेकिन मुश्तरी के पास क्या ऑप्शन रहेगा, फलिल मुश्तरी, मुश्तरी के पास ये होगा कि अन यरुद्दहु, कि वो चीज़ क्या कर दे, वापस कर दे, फिर वापस करने के बाद बै को बातिल कर दे, नहीं, बल्कि वो चीज़ वापस करे, व युतालिबुल बाइया, और बाइ से मुतालबा करे, बिद्दोहनिल खालिस, कि वो उसे क्या है, खालिस दोहन दे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में क्या फ़र्क हो गया कि पहली सूरत में फ़कत बै बिनिस्बत शाम बातिल हुई थी, लेकिन दूसरी में बै बातिल ही नहीं हुई, बै सही रही है बिल्कुल। हाँ, फ़कत सही होने का तकाज़ा क्या है कि क्योंकि उसे वो चीज़ नहीं मिली, तो ये उस चीज़ का क्या मुतालबा कर सकता है, बै को क्या ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है जी, जबकि पहली वाली सूरत में बै को भी ख़त्म कर सकता है दोनों खालिस की निस्बत है, क्योंकि वहाँ पे ख़ियार तबादुल सफ़क़ा क्या मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहरुम बैउल मकील वल मौज़ून बिअक्सर मिन्हु, अभी आगे जो बै की बात कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं, बै रबवी कहते हैं। ठीक है जी, सूद वाली बै, रिबा वाली बै। वैसे तो ख़रीदो फ़रोख्त में होता ही क्या है, वो प्रॉफ़िट होता है ना। ठीक है, बग़ैर सूद के तो, यानी बग़ैर प्रॉफ़िट के तो आप क्या कहते हैं, बै फ़िरा होती नहीं है, कारोबार ही नहीं चलते। लेकिन कुछ चीज़ों की बै को जो है वो फ़िक़्ह में रबवी कहा गया है। ठीक है, अब ये तारीफ़ पूछी जाएगी कि बै रबवी से क्या मुराद है। बै रबवी में क्या होता है कि आप मकील और मौज़ून को बेचते हैं, और उसके बदले में क्या है, मकील और मौज़ून लेते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं लेते, ज़्यादा लेते हैं। इसमें सबसे पहले वो मकील और मौज़ून को समझना पड़ेगा। ठीक है, मकील किसे कहते हैं, जिसको नाप के क्या बेचा जाता है, कैल जिसे कहते हैं ना, ये जो पाकिस्तान में दूध वगैरह चलता है, जो उसको हम लीटर कहते हैं। ठीक है, अल मुराद मिनल मकील अल लित्र, ठीक है, जो लित्र वगैरह ये जो पैमाने हैं, इसको आजकल के ज़माने में मकील कहेंगे। और मौज़ून क्या है, वो जो वज़न है, ठीक है जी, जो 1 किलोग्राम वज़न हो गया, बाकी चीज़ें ये क्या हो जाएंगे, मौज़ून हो जाएंगे। इसको बंद कर। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, मकील वाली दूध अगर बेचते हैं पैसों के बदले में, तो पैसे को क्या कहते हैं, मादूद कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बै रबवी नहीं होती। ठीक है जी, मकील को मादूद के मुकाबले में बेचना, मौज़ून को मादूद के मुकाबले में बेचना। और आजकल के ज़माने में जो हमारी बै चल रही है यहाँ पे, तो वो कौन सी चल रही है, बै गैर रबवी चल रही है, क्योंकि हम पैसों के बदले में चीज़ें ख़रीद रहे हैं ना। जो मुल्कों की बै आपस में चलती है, या पुराने ज़माने में जो बै चलती थी, तो वो बाज़ का चीज़ों का क्या तबादला करते हैं। ठीक है जी, अब चीज़ों का जो तबादला करना है, उसमें भी जो है वो 2 तरह की हैं, या तो वो चीज़ों की जिन्स मुख्तलिफ़ है, यानी एक तरफ से उन्होंने चीनी दी, और चीनी के बदले में क्या ले ली, गंदम ले ली, तो चीनी भी मौज़ून में से है, गंदम भी मौज़ून में से है, लेकिन इसे क्या कहते हैं कि एक जिन्स नहीं है, जिन्स क्या होगी, मुख्तलिफ़ होगी। तो आम तौर पे ये चल रहा है, तो इसमें क्या है, बै ठीक रहती है। ये भी क्या है, बै रबवी नहीं होती, गैर रबवी होती है। बै रबवी क्या हो जाएगी कि अगर एक ही जिन्स को लेंगे, यानी चीनी के बदले में चीनी का तबादला, गंदम के बदले में गंदम का तबादला, ठीक है,
और ये कहाँ पे होता है, यानी कोई किसी को ऐसे शौक़ तो नहीं है ना कि अपनी चीनी उठा के उसको दे दे, उसकी ले ले। ये इस वजह से होती है क्योंकि एक बंदे की जो चीनी है या गंदम है वो आला क्वालिटी की है और इसकी क्या आला क्वालिटी की नहीं है। मिसाल के तौर पे मसलन मदीना की जो खजूर अजवा की है वो आला क्वालिटी की है और अजवा की तरह की खजूर क्या इराक़ की सरज़मीन पे नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, तबादला करें खजूरों का। तो ये क्या कहें कि हम अपनी खजूर आपको देते हैं, वो कि जी आपको हम 2 मन देंगे और बदले में आप क्या 1 मन हमें क्या दे देना, अजवा दे देना। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, जिन्स एक हो गई है। तो जब जिन्स एक हो गया तो इसमें क्या हो गया, तफाजुल हो गया। तफाजुल यानी अक्सरियत एक तरफ आ गई, तो ये किस में चली जाएगी, बै रबवी में चली जाएगी। तो लिहाजा बै रबवी की तारीफ़ क्या होगी कि हम मकील और मौजून को हम जिन्स के साथ बेचें, बेजिनसी अक्सर के साथ बेचें। और कैसे बेचें, बेअक्सर मिन्हु, उसके क्या है ज़्यादा करके बेचें, एक ज़्यादा हो एक क्या हो, थोड़ी हो। तो ये बै रबवी है और इसको फ़िक़्ह ने क्या किया, मना किया है कि आप इस तरह की बै जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा बै रबवी का जो अभी आप मौजूदा दौर में देखें तो उसका बहुत कम क्या मरला पेश आएगा, लेकिन आ सकता है बहरहाल। ठीक है जी। यहरुम बैउल मकील वल मौज़ून, मकील और मौज़ून को बेचना हराम है। कैसे, बेअक्सर मिन्हु, इससे ज़्यादा पे। ठीक है, मिन्हु यानी मिनल मकील वल मौज़ून, जो मकील आपने रखा उससे ज़्यादा बदले में ले लेते हैं और जो मौज़ून रखा उससे ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पे बेचना जायज़ नहीं है, बशर्ते कि दोनों क्या हों, एक ही जिन्स से हों। अब उसको मिसाल की तरह से वाज़ेह कर रहे हैं। कहीं यबीअ मन मिनल हिंतते, जैसे कि जो है वो हिंता के एक मन को बेचा जाए, किसके बदले में, बेमन्नैन, 2 मन गंदम के लिए जाएँ। और आगे क्या कहा, मिन्हा, मिन्हा क्या क्यों लगाया, मिन्हा यानी मिनल हिंतते, ताकि दोनों तरफ की जो जिन्स है वो एक हो जाए, यानी समन भी हिंता हो और जो मुस्मन है वो भी क्या हिंता हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से ज़्यादती आ रही है। ठीक है, चाहे वो समन वाली साइड पे हो या क्या है वो मुस्मन वाली साइड पे हो, ज़्यादती अगर आती जाएगी तो ये किस में चली जाएगी, बै रबवी में चली जाएगी। अच्छा, वयउम्मु हाज़ल हुक्म, और ये हुक्म जो है वो शामिल है मा उस सूरत को कि इज़ा कान अहदुल इवज़ैन सहीयन वल आखिरु मुईबन, कि अगर इवज़ैन में से एक सही है और दूसरा क्या है, ऐब वाला है। ठीक है, क्योंकि आम तौर पे बिल्कुल सही चीज़ होगी तो सही के बदले में सही तो नहीं दी जाती ना, एक के अंदर कुछ ऐब है तो तभी वो चेंज कर रहे हैं ना उसके साथ। तो कहते हैं चाहे इसमें जो है वो एक तरफ से मईब है, ऐब वाली है, दूसरी तरफ वाली सही है, उसको भी हुक्म शामिल है, यानी वो भी बै रबवी में हो जाएगी। ठीक है जी। औकान अहदुहुमा जय्यदन वल आखिरु रदियन, या उनमें से एक जो है वो जय्यद है, अच्छी किस्म है, और दूसरी क्या है, रदी यानी घटिया किस्म है, पस्त किस्म वाली है। औ कीमतुहा मुख्तलिफ़तुन, या उनमें से जो एक की कीमत है वो मुख्तलिफ है दूसरे से। अब कीमत क्यों मुख्तलिफ है, ये नहीं है कि एक घटिया और एक क्या है वो घटिया नहीं है, दोनों अच्छी किस्म की हैं, लेकिन लिअम्रिन आखिर कोई और वजह बन रही है। ठीक है, यानी क्वालिटी आप कह लें। ठीक है, क्वालिटी कह दें या किस्म आप कह दें, यानी क्वालिटी तो उसी में चली जाएगी, रदी और जय्यद में चली जाए। यानी कोई और ऐसे असबाब बने कि एक की जो कीमत है फ़र्ज़ करें ज़्यादा लगाई जा रही है, यानी इस इलाके की जो खजूर है या गंदम है उसकी ज़्यादा कीमत लग रही है, दूसरे की क्या थोड़ी लग रही है। मसलन एक शहर में मिल रही है, एक में कहीं नहीं मिल रही, तो इस तरह भी। हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि एक जगह पे शॉर्टेज है फ़र्ज़ करें। ठीक है, यूँ भी हो सकता है। तो यानी फ़र्क तो है, ज़ाहिर बात है जिन्स एक ही सब कुछ है, लेकिन कीमत में फ़र्क पड़ रहा है। कीमत में फ़र्क किसी भी वजह से पड़ गया हो। ठीक है, ये सारी सूरतें क्या इसी में आ जाएँगी। या इसी में जो है वो एक और मिसाल देते हैं कि एक जो है वो सोना है वो बना हुआ है बाकायदा, चांदी क्या मिसाल ने, चांदी आप जो है वो दुकान पे बेचते हैं और बदले में क्या चांदी लेते हैं। चांदी किस में से है, ये मौज़ून में से है ना। तो आप जो चांदी दे रहे हैं वो फ़र्ज़ करें अंगूठी की शक्ल में बनी हुई है, उसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ज़ेवरात की शक्ल में बनी हुई है, तो उसका रेट क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और बदले में जो आप ले रहे हैं वो बस फ़कत चांदी का क्या एक सिक्का सा ले रहे हैं बना हुआ, पिघली हुई चांदी ले रहे हैं, उसका रेट थोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारी चांदी का रेट ज़्यादा है उसकी चांदी का रेट थोड़ा है, हालाँकि वज़न दोनों का एक ही है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि ये जो चांदी है ना जो हमारे पास है ये मसूग़ है, मसूग़ यानी सियागत इसकी क्या बनी हुई है, तो मसूग़ का रेट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब इसी की क्या मिसाल दे रहे हैं कि कीमत कैसे मुख्तलिफ होती है। फलौ उतिया ज़हबु अलमसूग़, कि वो सोना देता है, और सोना कौन सा, अलमसूग़ डला हुआ सोना है, बना हुआ है ज़ेवरात की शक्ल में। ठीक है, व अख़ज़ अक्सर मिन्हु, और उससे ज़्यादा वो किसको ले रहा है, मिन गैरिल मसूग़, गैर मसूग़ को ले रहा है। गैर मसूग़ का चूँकि रेट थोड़ा है तो ज़्यादा ले रहा है उसके बदले में, तो फ़हुवा रिबन, तो ये रिबा हो जाएगा और क्या हो जाएगा जी, हराम हो जाएगा। अच्छा जी।
आगे जो है वो इसी को यानी बै रबवी की हुर्मत की और सूरत को बयान कर रहे हैं कि ला युतबर फ़ी ज़्यादा, ये जो हमने कहा ना कि एक तरफ से ज़्यादा होगा तो ये बै रबवी और हराम हो जाती है। कहते हैं उस ज़्यादा में ये शर्त नहीं होती कि अन यकून ज़ाइदु मिन जिन्सिल वज़ैन, कि वो जो आप ज़ायद ले रहे हैं वो ख़ुद वज़ैन की जिन्स से हो। वज़ैन की जिन्स से हो वो भी बै रबवी है। जी जैसा कि अभी हमने मिसालें दी हैं कि एक तरफ से जिन्स ज़्यादा रखी है, जी दूसरी तरफ जिन्स क्या रखी हुई है, थोड़ी रखी हुई है। थोड़ी अगर इसके अलावा कोई और चीज़ वो ज़्यादा ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं कि हमारी जिन्स एक ही जैसी रहेगी, हम आपसे वही 40 मन खजूर ले रहे हैं और बदले में 40 मन खजूर ही दे रहे हैं। फ़कत हम इज़ाफ़ी आपको क्या कहते हैं कि 40 मन खजूर के अलावा जो है ना आप हमें कोई और चीज़ भी साथ दे दो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और चीज़ भी वो ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? तो इसकी सूरत में क्या हो जाएगा ये बै रबवी में चला जाएगा, ठीक है? वो कहते हैं 40 मन खजूर हमारी ले लें, 40 मन अपनी दे दें, 40 मन जो आप देंगे इसके साथ आप हमें क्या है कोई रुमाल दे दें, कोई किताबें दे दें या पैसा क्या इज़ाफ़ी डाल दें उसमें, ठीक है? यूँ करके कोई भी चीज़ इज़ाफ़ी लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, बै रबवी में चला जाएगा। हत्ता कि यहाँ पे ये बयान करेंगे कि वो अगर इज़ाफ़ी चीज़ नहीं है, कोई इज़ाफ़ी उनसे काम ले रहे हैं, तो वो भी किस में चला जाएगा, बै रबवी में। कि आप जी हमें जो है वो कपड़े सी कर दे देंगे या कोई काम करेंगे, ठीक है? इज़ाफ़ी यानी जो भी फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? वो भी इसी में आ जाएगा। हत्ता कि वो फ़ायदा क्या है उधार वाला भी हो सकता है, कि अभी हम आपको 40 किलो गंदम दे रहे हैं, बदले में 40 किलो ही ले रहे हैं। लेकिन 40 किलो जो है वो आपसे जो अभी हम ले रहे हैं, तो बदले में हम 40 किलो आपको अभी नहीं देंगे, बल्कि क्या महीने के बाद देंगे। तो इसका मतलब हमने फ़ायदा ले लिया ना महीने वाला, तो वक़्त भी एक फ़ायदा होता है, इसकी वजह से भी रेट क्या ऊपर-नीचे होता है। तो अगरचे इसमें आप कहते हैं कि भई ज़्यादती दिखाओ, ज़्यादती किस शक्ल में है? ज़्यादती ऐन की शक्ल में नहीं है यहाँ पे, ऐन यानी ख़ारिज में कोई चीज़ हमने नहीं ली और ज़्यादती अमल की शक्ल में भी नहीं है यहाँ पे, कोई हमने काम भी नहीं लिया। तो ज़्यादती है कहाँ पे फिर? यानी हम चूँकि टाइम ले रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं वो टाइम वाली ज़्यादती कहते हैं ना, वक़्त हम क्या उनसे फ़ायदे के तौर पे वक़्त ले रहे हैं कि अभी हमें फ़ौरन पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, महीने बाद हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वक़्त को हमने फ़ायदे के तौर पे लिया। तो इस वक़्त को यानी फ़िक़्ह में क्या कहा जाता है कि ये ज़्यादा हुक्मी है, ठीक है? यानी ये ज़्यादती के हुक्म में शुमार होता है, वक़्त जो आप इज़ाफ़ी ले लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा हुक्मी इसमें शुमार होगी। तो लिहाज़ा हम क्या कहते हैं कि बै रबवी जो होता है कि मकील और मौज़ून जब इज़ा कान मिन जिन्सिन वाहिदिन और बै क्या हो बित्तफ़ाज़ुल और बेज़्यादा हो, तो ये ज़्यादती जो है वो चाहे ऐन की शक्ल में हो, उसी की जिन्स से हो या अमल की शक्ल में हो, चाहे ये ज़्यादती क्या हो वक़्त वाली हो, जैसे ज़्यादती हुक्मी कहते हैं। तो हर सूरत में क्या हो जाएगा, रिबा हो जाएगा और ये चीज़ जायज़ नहीं होगी। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा में ये चीज़ मुतबर नहीं होती कि जो ज़ायद आप ले रहे हैं, ठीक है? वो क्या हो जी, एवज़ैन की जिन्स में से हो, एवज़ और मुअव्वज़ यानी समन और मुसमन। फ़ाइज़ा बा मन्न मिनल हिंतत बिमन्न मिन्हा, ठीक है? उसने कैसे किया जी? उसने 1 मन हंता गंदम को बेचा, बदले में भी क्या लिया? 1 ही मन लिया ना, बिमन्न मिन्हा, मन बराबर हो गए ना। ज़्यादती कहाँ पे आ रही है? यानी बदले में हिंता लिया बिमन्न मिन्हा कि वो उन्होंने क्या देना है, 1 मन भी देना है और साथ क्या देना है, व दिरहमिन, एक साथ क्या दिरहम भी देना है, यानी इज़ाफ़ी पैसे भी साथ डाल दिए, ठीक है? तो ये किस में चला जाएगा? ये भी ज़्यादती हो रही है। फ़हुव अयज़न रिबन व हरामुन, तो ये भी रिबा है और क्या है जी, हराम है। बल लौ कान ज़ाइदु मिनल अमाल, अगरचे वो जो ज़्यादती आप ले रहे हैं ना, वो क्या है, अमल में से है। कानशरत अहदुल मुतबायिन अलल आखर, मुतबायिन क्या किसे कहते हैं? ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले, बाय और मुश्तरी। कि बाय और मुश्तरी क्या है, दूसरे पे शर्त लगाते हैं कि अन यअमल लहू अमलन, कि वो उसके लिए क्या करेगा, एक अमल भी करेगा। तो फ़हुव अयज़न रिबन व हरामुन, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिबा और हराम हो जाएगा। अब अमल की आप मिसाल ले सकते हैं, क़यादत की मिसाल ले सकते हैं, मजलिस पढ़वाने की मिसाल ले सकते हैं कि आप कोई चीज़ें बेच रहे हैं आप, लेकिन हमारी मजलिस भी पढ़ के देंगे, ठीक है? वाज़ेह? कोई भी अमल आप ले लें, या हमारे क्या मरहूम की तरफ से इजारे के रोज़े रखेंगे या नमाज़ें पढ़ेंगे, कोई भी अमल आप ले सकते हैं। व कज़ालिक, इसी तरीके से तीसरी सूरत जाती की है कि इज़ा कानत ज़ियादतु हुक्मियतन, कि ज़्यादा क्या हुक्मी हो, ज़्यादा हुक्मी यानी वो वक़्त की ज़्यादती है, वक़्त का फ़ायदा ले लेना, ठीक है जी? मुद्दत ले लेना, अल मुद्दत वल वक़्त, फ़ायदतुल मुद्दत वल वक़्त। कान बाअ मन्न मिनल हिंतत नक़दन, कि उसने जो है वो बेचा हिंता की मिक़दार को क्या, नक़दन, ठीक है? नक़दन बेचा, नक़दन क्या मतलब, यानी पैसे ले लेगा। नक़द बेचना क्या मतलब है कि मैं हिंता की पेमेंट आपसे ले लूँगा। पैसे तो नहीं ले रहा, हिंता को हिंता के बदले में बेच रहा है ना, क्योंकि बैरवी हम बजा रहे हैं कि वो हिंता को बेच रहा है लेकिन नक़दन बेच रहा है, ठीक है? नक़दन क्या मतलब, यानी उसके बदले में हिंता ले रहा है।
बेमन मिन्हा, और उसके बदले में क्या ले रहा है, एक ही मन हिंते ही ले रहा है, इधर से मन है उधर से मन है, लेकिन वो जो मन ले रहा है वो नकदन नहीं है, वो नसीयतन है, उधार पे है। यानी एक तरफ से नकद है और दूसरी तरफ से क्या है, उधार है। तो जो उधार वाला है उसके पास फिर क्या आ गया, उसके पास एक मन हिंता, और एक मन हिंता के साथ साथ क्या आ जाएगा, मुद्दत आ जाएगी। तो ये मुद्दत को भी क्या कहते हैं हम, ज़्यादा हुक्मिया कहते हैं। तो ये भी क्या जायज़ नहीं होगा। ठीक है, रबा मुहर्रम में चला जाए। तो लिहाजा अगर ये सवाल हो कि भाई एक मन हिंता को नकदन किसके बदले में बेचा जाए, एक मन हिंता नसीयतन उधार पे बेचा जाए, तो ये बै क्यों हराम है, क्यों बातिल है? तो आप क्या कहेंगे, ये बै रबवी है, और यहाँ पे ज़ाती क्या है, ज़ाती हुक्मी है। और अगर पूछा जाए कि इसके अंदर तो दोनों तरफ से मन है, एक तरफ एक मन हिंता है, दूसरी तरफ एक मन हिंता है, तो फिर ज़ाती यहाँ पे कैसे होगी? तो आप क्या कहेंगे, ज़ाती मुद्दत वाली है, कि जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ाती हुक्मी कहते हैं। अच्छा, ला बासा बिज़्यादत फ़ी अहद तरफ़ैन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ज़्यादती एक तरफ मौजूद हो तो उसमें हरज नहीं होता। कब? कि इज़ा उज़ीफ़ इलल आखर शैउन, कि जब दूसरी तरफ क्या है, जो दूसरी तरफ है वहाँ पे किसी और चीज़ का इजाफ़ा कर दिया जाए। यानी इससे हम क्या कहते हैं कि एक जो मन गंदम बेची उसके बदले में एक मन गंदम नहीं ले रहे, 2 मन गंदम ही ले रहे हैं, तो ये तो किस में चला जाएगा, बैरबुल में चला जाएगा। लेकिन इसके बचने का तकाज़ा कैसे इसका हल किया करते हैं कि एक मन जो आप गंदम बेच रहे हैं ना, इसके साथ आप क्या रख लें, कोई इज़ाफ़ी चीज़ भी आप रख लें। और वो आप क्या कहें कि वो जो इज़ाफ़ी चीज़ है ना, वो किसके बदले में है, वो जो आप हमें ज़्यादा गंदम दे रहे हैं ना, वो उसके बदले में है। ठीक है, वो जो रवायात में इसकी मिसालें ये है कि वो जो दरख्तों की लकड़ियाँ वगैरह होती थी, घास-फूस होती थी, उसको क्या है वो साथ रख लेते थे कि ये तो हम एक तो क्या है खजूरें बेच रहे हैं ना, खजूर के साथ-साथ वो इज़ाफ़ी क्या रख लेते थे, उसकी टहनियाँ और शाखें वगैरह रख लेते थे। तो वो कहते थे जो आप बदले में हमें ज़्यादा इज़ाफ़ी खजूर दे रहे हैं ना, वो इसके क्या बदले में है। ठीक है, तो इस तरह से वो बैरबी से क्या बच जाते थे। तो ये तरीका क्या बचने का होता है कि ला बाअस बिज़ियादत फ़ी अहद तरफ़ैन, के अहद तरफ़ैन में एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, इसमें हरज नहीं होता। कब? इज़ा उज़ीफ़ इलल आख़र शैउन, कि जब दूसरी तरफ यानी जिस तरफ ज़्यादती नहीं है, नक़्स है, उसकी तरफ क्या किया जाए, किसी चीज़ का इज़ाफ़ा कर दिया जाए, यानी कोई उसके बदले में एक और चीज़ भी क्या है वो इज़ाफ़े में रखे हैं। मिसाल क्या है कि कान बाअ मन मिनल हिंतति, कि एक मन जो है वो हिंता का हो, लेकिन साथ इज़ाफ़ा क्या रखें, मा मिंदील, एक क्या रुमाल रखें। ठीक है, कपड़ा क्या आपने रख लिया रुमाल, और उसके बदले में क्या है, बेमन्नैन मिनल हिंतति, 2 मन क्या है गंदम के हैं। इधर से 1 मन जा रहा है, उधर से 2 मन आ रहे हैं, लेकिन जो 1 मन जा रहा है उसके साथ-साथ क्या है, ये रुमाल भी आ रहा है। तो रुमाल के बदले में क्या है, 40 मन आ रहे हैं। तो ये शरीयत में इख्तियार होता है कि आप अपनी जो ₹10 वाली चीज़ है उसे आप लाखों में बेच सकते हैं। ठीक है, अगला बंदा अगर उससे राज़ी है उसके ऊपर। तो इन्होंने क्या है वो एक रुमाल को किसके बदले में बेचा, 1 मन गंदम के बदले में बेच दिया। तो ये जायज़ है। वकज़ालिक, इसी तरीके से इज़ा कानतिल इज़ाफ़तु फ़ी तरफ़ैन, कि अगर इज़ाफ़त क्या है दोनों तरफ लग जाए, इधर भी कोई चीज़ इज़ाफ़ी रखें उसकी जिन्स से हट के, उधर भी क्या है कोई चीज़ इज़ाफ़ी है उसकी जिन्स से हट के। यानी उसकी मिसाल क्या है कि कान बाअ मन्न मिनल हिंतति मा मिंदीलन, कि एक तरफ क्या आ गया, 1 मन गंदम की आ गई, साथ रुमाल आ गया, और दूसरी तरफ क्या है जी, बेमन्नैन व मिंदील, दूसरी तरफ 2 मन है और उधर से क्या है, साथ एक मिंदील भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस लगना ना। ठीक है, इनकी जो हिंता और मिंदील आ रही है वो किसके बदले में है, इसकी जो हिंता है 1 मन की, वो उसकी 1 मन की क्या नाम है, हाँ, इसकी जो हिंता 1 मन की है वो 2 मिंदीलों के बदले में हो जाएगी, उधर से जो 2 मिंदील आ रहे हैं। ठीक है जी, क्रॉस लगाना है ना, ताकि बै रबवी से निकलें, क्योंकि मिंदील किस में से है, मौज़ून में से नहीं है। ठीक है, जो कपड़ा है वो उसको क्या है वो मसाहत में जाता है, वो नाप के क्या बेचा जाता है। तो यहाँ तो जो है वो हमने मौज़ून को मकील के बदले में क्या नाम, मौज़ून को हमने मसाहत के बदले में बेचा है, मौज़ून को मौज़ून के बदले में बेची ही नहीं है। यानी हमने जो इधर थी ना गंदम 1 मन की, उसको किसके बदले में बेचा, जो उनसे 2 रुमाल रहे थे उनके बदले में हो गया। तो ये जिन्स तब्दील नहीं होगी, जिन्स तब्दील हो गई है, जिन्स तब्दील हो गई है, और उधर से चीज़ भी क्या है दोनों तरफ से मौज़ून नहीं रही, तो लिहाजा क्या है वो ये बै रबवी होगी नहीं, बै रबवी ख़त्म हो जाएगी। यानी ये जो चीज़ 640 नंबर मसला है, ये वो आपसे जो है वो लिखवा कर इससे पूछेंगे कि यहाँ पे जो है ना बै रबवी क्यों नहीं बन रही, वजह क्या बन रही है। तो दूसरे में आप क्या लिखेंगे कि बै रबवी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जिन्स एक नहीं रही, क्योंकि इधर से जो है वो हिंता है, उधर से क्या है मिंदील है, और क्या है दोनों मौज़ून में सिर्फ नहीं है, एक मौज़ून है दूसरा क्या है मसाहत वाला है। ठीक है, वाज़ेह। इसी तरीके से पहली वाला पूछेंगे कि वो क्यों जो है वो नहीं बन रही, बै रबवी में कौन सी शर्त वहाँ पे मौजूद नहीं है,
तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि उसमें जो 1 मन ज़्यादा आ रहा है ना, वो किसके बदले में आ रहा है? वो मंदिल के बदले में आ रहा है। वो हम जिन्स उसमें जिन्स के होने की शर्त क्या मफ़कूद है। यानी दोनों सूरतों में जो हम जिन्स होने की शर्त है ना, एक जिन्स होने की, वहदतुल जिन्स वाली शर्त, वो क्या हो जाएगी? मफ़कूद हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अच्छा, यजूज़ बैउ मा युबाउ बिल अमतार। अच्छा, ये मित्र वाली है ना, मंदिल वाली मिसाल है, मा युबाउ बिल अमतार, जिसे मित्र के ज़रिए से बेचा जाता है ना, 1 मीटर का कपड़ा तो वाला। बै जो है वो जायज़ होती है मा युबाउ बिल अमतार, जिसे मीटर के साथ बेचा जाता है, जिसे मसाहत भी कहते हैं। अविल अद, या जिसे जो है वो अद गिन के क्या बेचा जाता है। कल अक़मिशा, अक़मिशा किसे कहते हैं? कपड़ों को मीटर के साथ बेचा जाता है। वल जौज़, और जो जौज़ किसे? अखरोट को कहते हैं। अखरोट क्या है? गिन के बेचे जाते हैं, लेकिन नजफ़ में तो गिन के नहीं बेचे जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, हर जगह पे किलो के हिसाब से ही है। हाँ, लेकिन उधर जो है ना, वो फारचनार वाले हमारे मुमिन कहते हैं, वो गिन के बेचते हैं, जिस तरह अंडे नहीं है। हाँ, अंडे जो है वो कहते हैं हमारे यहाँ जो अखरोट है ना, वो भी गिन के बेचते हैं कि 1 दर्जन अखरोट दे दो, 2 दर्जन दे दो, यूँ करके। जिस तरह अंडे हैं, अंडे पाकिस्तान में क्या है? गिन के हैं, यहाँ पे वज़न के साथ हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी गिन के हैं, यहाँ पे गिन के। ईरान में वज़न के साथ है। हाँ, ईरान में वज़न के साथ हैं, और वो बड़ा मसला उनका बनता है कि छोटा अंडा रखें, बड़ा रखें, वज़न बराबर नहीं होता है। अच्छा, केले की मिसाल ले लें। केला यहाँ पे वज़न के साथ है, और पाकिस्तान में क्या है? आद के साथ है। तो ये हर इलाके के मिसाल होता है। तो बहरहाल जौज़ की मिसाल हम क्या बनाएंगे? आद में कि अगर इसे जो है वो आद यानी शुमार करके बेचा जाता हो दर्जन के हिसाब से, तो कहते हैं जी इसमें हरज नहीं होता कि आप इसको क्या है अक्सर मिन्हु, इससे ज़्यादा पे बेचें। ठीक है। अब वहाँ पे चलता है कि जी अखरोट ये जो इकट्ठे करते हैं ना बच्चे वगैरह, ये इसे जाके बेचते हैं और बदले में क्या है? अखरोट लेकर आते हैं। ठीक है। तो बाज़ का इनके जो अपने अखरोट होते हैं घर के, या जो उन्होंने जमा किए हुए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और वो बदले में क्या अच्छी क्वालिटी के लेकर आना चाह रहे होते हैं। तो ये फिर क्या है, वो ज़्यादा मिकदार में देते हैं, और उधर से क्या है वो थोड़े उनको मिलते हैं। तो ये फिर बै क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी। या इनके जो हैं वो फार्मी अंडे हैं, फ़र्ज़ करें फार्मी अंडे जो है वो जाके देते हैं, बदले में क्या है? देसी अंडे लेकर आते हैं। तो फार्मी अंडे के बदले में जो है वो देसी अंडे लेकर आना ज़्यादती तो हो रही है। ये तो कितने दे रहे हैं? फ़र्ज़ करें 20 अंडे दे रहे हैं, बदले में देसी क्या 5 अंडे मिल रहे हैं। तो ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से बै रबवी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम अंडे को क्या है मौज़ून में शुमार नहीं करते। तो आध वाले में क्या मुश्किल नहीं होता। इसी तरह पैसे में आप ले लें, पैसे किस में जाते हैं? आध में जाते हैं ना, गिन के बेचे जाते हैं। तो पैसे में भी हो सकता है, यानी ईद के ऊपर ये होता है ना कि आप जो है वो पुराने नोट देते हैं और नए नोट लेते हैं। पुराने आप ज़्यादा दे रहे हैं 5000, नया आपको क्या है थोड़ा मिल रहा है। ठीक है, वो ऊपर नीचे तो होता है, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये जायज़ होती है। बै क्यों जायज़ है? इसलिए कि क्योंकि ये क्या है मकील और मौज़ून वाली बै नहीं है, ये बैउल मादूद है। ठीक है। तो लिहाजा ये सवाल आपके पास आएंगे कि क्या हम फलूस को जो है ना फलूस के बदले में बेच सकते हैं? माल ज़्यादत है, जब ज़्यादा हो। ठीक है। मेअत दीनार को हम बेचें जनाब मेअत दीनारैन के क्या ना मेअतैन दीनार के बदले में, क्या ये जायज़ है? बै रबवी है या नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? जायज़ है, बै रबवी नहीं है। क्योंकि बै रबवी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मादूद में से है, बैउल मादूद बिल मादूद। ठीक है जी। तो उसकी मिसाल उन्होंने क्या दी कि यबी आशरत जौज़ात के 10 उसने अखरोट बेचे, बेखम्स आशरत जौज़ा, और बदले में क्या लिए? जो 15 क्या है लिए उसने। इसके अच्छी क्वालिटी वाले थे तो बदले में क्या है उसे ज़्यादा मिल गए। अच्छा, अल औराक़ नक़दिया। अभी यहाँ पे बात करें औराक़ नक़दिया की। औराक़ नक़दिया करेंसी नोट, नकदी जो नोट हैं। बिमा अन्नहा लैसत मिनल मकील वल मौज़ून, ये किस में से है? ना मकील में से है, ना ही मौज़ून में से है। तो ला यजरी फ़ीहा अर्रिबा अलमुआवज़ी, तो इसके अंदर रिबा मुआवज़ी वाला नहीं चलेगा। रिबा जो मुआवज़ी है ना, इवज़ में जो बै व शरा वाला रिबा नहीं चलेगा। हाँ, कर्ज़े वाला रिबा आएगा। यानी रिबा की 2 किस्में हैं। रिबा मुआवज़ी क्या मतलब? जो बै में होते हैं, और एक क्या है? रिबा जो है वो फ़िल क़र्ज़ है। तो हम क्या कहेंगे कि औराक़ नक़दिया में रिबा नहीं होता। कौन सा रिबा नहीं होता? मुआवज़े वाला, जो बै व शरा वाला, ये नहीं होता। इसमें ऊपर नीचे आप करके बेचते रहें, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, वलाकिन इज़ा लम तकुनल मामलतु शख़्सियतन फ़ला बुद्दा फ़ी सिहतिहा मिन इम्तियाज़ समने अनिल मुस्मने। ठीक है जी। चलें, ये मसले पे तफ़सीली इंशाअल्लाह इसको हम कल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन।